हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहिबा मेडिकल एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस क्या होता है ना, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हेमेटोपोइसिस ये दिखाई दे रहा है हमारा, जनरली जो हेमेटोपोइसिस है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, 2 वर्ड्स मतलब कि हेमेट का मीन्स क्या होता है, यानी कि हमारी क्या ब्लड सेल्स। ठीक है, हेमेटो मतलब कि ब्लड सेल्स और पोइसिस मतलब कि सिंथेसिस होना या फिर फॉर्मेशन होने की जो प्रोसेस होती है हम उसको हेमेटोपोइसिस कहते हैं। हेमेटोपोइसिस यानी कि ब्लड सेल्स में हमारी क्या क्या होती है, तो इसमें हमारी आरबीसीज होती हैं, हमारी डब्ल्यूबीसीज होती हैं, देन हमारे प्लेटिलेट सेल होती हैं, उनका क्या होता है, इसके अंदर सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो ब्लड सेल के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है हम उसको हेमेटोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि हमारा हेमेटोपोइसिस होता क्या है। तो हेमेटोपोइसिस जैसा कि हमने अभी अभी देखा है कि हेमेटोपोइसिस जो है जनरली 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। हेमेट मतलब कि ब्लड सेल्स की स्टडी करना और पोइसिस का मतलब होता है सिंथेसिस करना, है ना। तो हेमेटोपोइसिस जो होता है इसमें ब्लड सेल्स का सिंथेसिस होता है। इसमें ब्लड सेल्स बनती हैं, जैसे हमारी आरबीसी हो गई, हमारी डब्ल्यूबीसी हो गई, हमारी प्लेटलेट हो गई, उनके जो फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, ब्लड सेल के निर्माण की जो प्रोसेस होती है वही हमारे हेमेटोस्टैसिस के अंदर आती है। हम इसको हेमेटोपोइसिस भी कहते हैं। ठीक है, अब जो हेमो वर्ड है, ठीक है, ये किससे लिया गया है, हमारे ब्लड सेल से लिया गया है। देन पोइसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, या बनना, उसका सिंथेसिस होना, निर्माण होने को हम हेमेटोपोइसिस कहते हैं। जो पोइसिस होता है, पोइसिस के अंदर क्या होता है, हमारे डेवलपमेंट या प्रोडक्शन होता है किसका, तो हमारी ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस के अंदर क्या होता है, हमारे इरेथ्रोसाइट का डेवलपमेंट होता है, हमारे ल्यूकोसाइट का डेवलपमेंट होता है, देन हमारे थ्रोम्बोसाइट का। इरेथ्रोसाइट मतलब कि क्या होता है, हमारी आरबीसी। ठीक है, इसमें क्या होगा, आरबीसी का डेवलपमेंट होगा। ल्यूकोसाइट मतलब इसमें आती है हमारे डब्ल्यूबीसी सेल्स, और थ्रोम्बोसाइट मतलब इसमें हमारी प्लेटिलेट जो सेल्स आती हैं वो होती है। अब इरेथ्रोपोइसिस, इरेथ्रो का मतलब तो समझ में आ गया, क्या हो गया, हमारे इरेथ्रोसाइट हो गई। ठीक है, इरेथ्रो मीन्स इरेथ्रोसाइट हो गई, और पोइसिस लगा है इसमें, मतलब क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, यानी कि आरबीसी के जो सिंथेसिस की प्रोसेस होती है हम उसको बोलते हैं इरेथ्रोपोइसिस। नेक्स्ट है हमारा ल्यूकोपोइसिस। ल्यूको मतलब कि ल्यूकोसाइट, और पोइसिस का मतलब होता है सिंथेसिस होना, निर्माण होना, फॉर्मेशन होना या डेवलपमेंट होना। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, यानी कि डब्ल्यूबीसी के निर्माण की जो प्रोसेस होती है उसको हम ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस, थ्रोम्बो का मतलब होता है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट मतलब हमारी प्लेटलेट। ठीक है, तो प्लेटलेट का सिंथेसिस होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, अब हम देखते हैं हेमेटोपोइसिस में। जो हेमेटोपोइसिस में हमारी 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। ग्रेन्युलोपोइसिस होती है, उसमें मेगा कैरियोसाइटोपोइसिस। ठीक है, अब ग्रेन्युलोपोइसिस क्या होती है, तो ग्रेन्युलोपोइसिस जो होती है इसमें ग्रेन्युलोसाइट्स जो सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट हमारी जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं वो जनरली कैसी होती है, 5 टाइप्स की होती हैं, जिसमें ग्रेन्युलोसाइट भी होती है और एग्रेन्युलोसाइट भी होती है। ग्रेन्युलोसाइट मतलब कि जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और एग्रेन्युलोसाइट मतलब जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स अब्सेंट होते हैं। तो हम ग्रेन्युलोसाइट सेल देखते हैं, तो ग्रेन्युलोसाइट में क्या आता है, यूसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये जो सभी सेल्स होती हैं वो हमारी कैसी होती है, ग्रेन्युलर सेल होती है, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ए ग्रेन्युलोसाइट जैसे कि हमारे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इनको ए ग्रेन्युलोसाइट की कैटेगरी में रखा गया है। मेगा कैरियोसाइट, ठीक है, मेगा कैरियोसाइट जो होती है, मेगा कैरियोसाइट मतलब कि इसमें मेगा कैरियोसाइट का फॉर्मेशन होता है, हमारी प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम हेमेटोपोइसिस की प्रोसेस भी हम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या देखते हैं हम इसका जो हेमेटोपोइसिस होता है, इस हेमेटोपोइसिस के अंदर हम हमारे जो भी सेल्यूलर कंपोनेंट है, यानी कि हमारी जो ब्लड सेल्स हैं उन ब्लड सेल की स्टडी करते हैं। तो हम ब्लड सेल की स्टडी करते हैं, वो किस में आती है, हमारी हीमोस्टेसिस के अंदर आती है। अब ये जो ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स जो होते हैं हीमोस्टैटिक हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल के द्वारा जनरेट होती है। अब हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या होती है, तो हमारे जो हमारे हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती हैं वो
क्या करती है, हमारी ब्लड सेल का डेवलपमेंट करने का काम करती है। हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स क्या होती है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इतना ही याद रखिए कि जो सेल्यूलर कंपोनेंट होते हैं, उन सेल्यूलर कंपोनेंट की स्टडी जो होती है उसको हम हेमेटोपोइसिस कहते हैं। और हेमेटोपोइसिस जो होता है हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल के द्वारा होता है हमारा, ठीक है। अब हेल्दी एडल्ट पर्सन में हमारा जो हिमेटोपोइसिस के फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, न्यूबॉर्न में कैसे होगा, हमारे फोइटल जो होते हैं उनके अंदर कैसे प्रेजेंट होता है ब्लड, तो हम उन सारी चीज़ों के बारे में भी आगे देखते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ये वाले जो चीज़ें हैं आपको इधर नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इधर ही देख लेते हैं, हमें क्या करना होता है। जब फीटल ब्लड होता है तो फीटल ब्लड का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, कौन सा ब्लड होगा हमारा, फीटल ब्लड, ठीक है। फीटल लाइफ जो होती है उसमें जो फीटल लाइफ होती है वहाँ पर ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो फीटस लाइफ में ब्लड का फॉर्मेशन होता है लीवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर, और थाइमस ग्लैंड जो होती है उस थाइमस ग्लैंड के अंदर क्या होता है, हमारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है फीटल में, जो कि भ्रूण अवस्था में प्रेजेंट होता है, जो कि गर्भ में होता है। उसके अंदर जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है, आपके लीवर से होगा, स्प्लीन से होगा, और थाइमस ग्लैंड से होगा। थाइमस ग्लैंड क्या होती है, थाइमस ग्लैंड जो है टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी सेल, ठीक है। मतलब उसमें 2 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती है, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। तो ए ग्रेन्युलोसाइट है जिसमें हमारे लिम्फोसाइट आते हैं, तो लिम्फोसाइट का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारे थाइमस ग्लैंड से होता है, और ये थाइमस ग्लैंड जो होती है फीटल में ब्लड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट हम चाइल्ड की बात कर लेते हैं, यानी चिल्ड्रन के अंदर ब्लड फॉर्मेशन कहाँ से होगा, तो चिल्ड्रन के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है हमारे रेड बोन मेरो से, ठीक है। रेड बोन मेरो से हमारा रेड सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मतलब जो चिल्ड्रन हैं जिनकी उम्र कितनी है, 18 साल से कम उनकी उम्र है, ठीक है। 18 साल से जो कम ईयर के जो भी होते हैं पर्सन, उनके अंदर जो ब्लड है उसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो उसका फॉर्मेशन हमारे रेड बोन मेरो में होता है। अब बोन मेरो हमारी 2 टाइप की होती है, टू टाइप की कौन सी होती है हमारी बोन मेरो 2 टाइप की होती है, जैसे कि एक येलो बोन मेरो और एक वाइट बोन मेरो, सॉरी एक येलो बोन मेरो और एक रेड बोन मेरो, 2 बोन मेरो होती है। तो जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है चिल्ड्रंस में वो रेड बोन मेरो के अंदर होता है। अभी जो 18 ईयर की एज होती है इसमें जो हमारी रेड बोन मेरो होती है वो कैसी होती है, एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। कैसी होती है, एक्टिव होती है, ठीक है। अब जब ये 20 की उम्र में पहुंच जाती है तो एक्टिव बोन मेरो कैसी हो जाती है, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कैसी हो जाती है, ये इनएक्टिव हो जाती है, ठीक है। अब जो बोन मेरो है हमारी पहले कैसी प्रेजेंट है, हमारी एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और फिर वो आगे चल के इन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद आता है 20 ईयर एज के जो पर्सन होते हैं हमारे, मतलब कि ओल्ड एज पर्सन जो कि 20 के पार हो चुके हैं, मतलब हमारी क्या आ रहा है, एडल्ट आ रहा है उसमें, है ना। एडल्ट की हम बात कर रहे हैं, तो एडल्ट के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, तो एडल्ट के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है वो हमारे बोन मेरो के अंदर होता है। मतलब जो 20 जब 20 ईयर के हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो एडल्ट अवस्था में आ जाते हैं। तो उस अवस्था में क्या होता है, हमारे एक्टिव रेड बोन मेरो जो होती है, जो हमने यहाँ देखी चिल्ड्रन में, ठीक है। जो एक्टिव रेड बोन मेरो प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है 18 साल की उम्र में, ठीक है। तो एडल्ट की कंडीशन में ब्लड सेल का फॉर्मेशन जो है वो हमारे मेम्ब्रेनस टिश्यू से होता है। अब मेम्ब्रेनस टिश्यूज़ क्या होते हैं, मेम्ब्रेनस टिश्यूज़ का मीन्स मतलब जैसे कि स्टर्नम हो गई, स्टर्नम जो हमारी चेस्ट की बोन होती है, रिब्स, वर्टिब्रा, स्कल की बोन हमारी, और हमारी जो लॉन्ग बोन होती है उसका जो एंड पोर्शन होता है, ठीक है। लॉन्ग बोन के एंड पोर्शन में भी क्या करती है, इसका फॉर्मेशन होता है। किसमें, एडल्ट की कंडीशन में। तो एडल्ट में इतनी हमारी जो साइट है यहाँ से हम ब्लड कलेक्शन ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हम इसके प्रोसेस भी देखते हैं, तो इसकी प्रोसेस में क्या आता है, तो इसकी प्रोसेस में आता है हमारे स्टेम सेल। अब स्टेम सेल्स क्या होती है, तो जो स्टेम सेल होती है एक्सटेंसिव पॉलीफेरेटिव कैपेसिटी होती है। जो स्टेम सेल होती है उसकी कैपेसिटी कैसी होती है, एक्सटेंसिव पॉलीफेरेटिंग की इसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। जो स्टेम सेल होती है, स्टेम सेल जो है हमारी सेल्फ रिन्यूअल की कैपेबिलिटी रखती है, ठीक है। मतलब ये सेल्फ रिन्यूड हो सकती है। अब अभी हम स्टेम सेल बात कर रहे हैं, तो स्टेम सेल में हम देख लेते हैं। स्टेम सेल जनरली हमारी 2 टाइप की होती है, ठीक है। स्टेम सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्टेम सेल में फर्स्ट कौन सी होती है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स
सेल्स प्रेजेंट होती है और सेकंड होती है हमारी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है, तो स्टेम सेल्स टू टाइप की हो गई, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। ठीक है, जो स्टेम सेल होती है, स्टेम सेल डिफरेंट टाइप की होती है। इसका फंक्शन मैच्योर डिफरेंट सेल का फॉर्मेशन करना होता है। मतलब स्टेम सेल क्या करेगी, जो मैच्योर सेल होती है उसके डिफरेंट फंक्शन की प्रोसेस ये करती है। अब जो हमारी स्टेम सेल है, स्टेम सेल में क्या होगा, तो स्टेम सेल में हमारा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन करेगी किस चीज़ का, तो स्टेम सेल्स हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, जो भी हमारी ब्लड सेल्स होती हैं उनका फॉर्मेशन करने के लिए स्टेम सेल जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, उसके बाद जो स्टेम सेल में हमने देखा कि जो स्टेम सेल होती है उसमें टू टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, कौन सी, एक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल और एक मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। तो बोन मेरो के अंदर ऐसी सेल्स होती हैं। ठीक है, कहाँ पर होगी, ये हमारे बोन मेरो में, ये हमारी बोन है। ठीक है, इस बोन मेरो के यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, इसका एंड पोर्शन होता है। इस एंड पोर्शन में क्या होता है, हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारी क्या प्रेजेंट होती है, स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। स्टेम सेल्स जो होती हैं वो टू टाइप की देख ली हमने, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। बोन मेरो के अंदर जो होता है मेड्यूसा। ठीक है, इस मेड्यूसा के अंदर क्या होती है, सेल्स प्रेजेंट होती हैं। स्टेम सेल जो होती है वो कैसी होती है, तो स्टेम सेल की एबिलिटी यानी कि उसकी जो योग्यता होती है वो सेल्फ रिन्यूअल की होती है। यानी कि स्टेम सेल जो होती है वो एक अपनी न्यू सेल्फ रिन्यूअल न्यू डॉटर सेल का फॉर्मेशन करने का काम करती है। मतलब ये सेल्फ एक नई सेल बना लेती है और ये आगे की प्रोसेस तो करती है, जैसे कि ये एक सेल बनी है, फिर आगे चल के इसने दूसरी सेल बना लिया, लेकिन जो पीछे सेल बन चुकी है वो भी पीछे क्या करेगी, अपना और डेवलपमेंट करती जाएगी। मतलब इसकी जो कैपेसिटीज़ होती है वो कैसी होती है, सेल्फ रिन्यूअल की इसकी कैपेबिलिटी होती है। अब जो हमारे इसमें क्या बता रहा है, एबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएट इनटू द ब्लड सेल लाइन प्लूरिपोटेंसी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में क्या होता है, सभी टाइप की सेल का फॉर्मेशन होता है ना, सभी टाइप की सेल का फॉर्मेशन होता है। और ये क्या करती है, हमारी जो ब्लड सेल लाइन होती है उसको डिफरेंशिएट करने का काम करती है। यानी कि ब्लड सेल्स की लाइफ को डिफरेंशिएट करने का काम जो होता है वो हमारी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के द्वारा होता है। दे ग्रो इन डेवलपमेंट इन द बोन मेरो। ये क्या करती है, ग्रो करती है। और इसका डेवलपमेंट कहाँ होता है, तो इसका डेवलपमेंट होता है हमारे बोन मेरो में। बोन मेरो स्प्लीन फ्रॉम द सपोर्टिंग सिस्टम कॉल्ड हिमोपोएटिक माइक्रो इन्वायरमेंट। मतलब जो बोन मेरोज होती है वो क्या होती है, स्प्लीन के अंदर प्रेजेंट होती है। इसका जो सिस्टम होता है वो सपोर्टिंग सिस्टम होता है, जिसका हम बोलते हैं हिमोपोएटिक माइक्रो इन्वायरमेंट, हम इसको कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि हमारे स्टेम सेल जो होती है, स्टेम सेल में हमारी कौन कौन से सेल प्रेजेंट है। तो उसमें स्टेम सेल में हमारे प्रेजेंट होती है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। अपन ने देखा है ना, तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो है वो क्या करती है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो है उसका डायमीटर इन्होंने बता रखा है। हम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल की बात कर लेते हैं कि ये होती क्या है। तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो होती है ये सभी प्रकार की सेल का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कि हमारे मेसेनकाइमल यॉल्क सेल हो गया, इनका फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल क्या होती है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल जो होती है ये मोर देन सेल का टाइप होता है। ठीक है, इसकी प्रोसेस मतलब ये भी सभी सेल का डेवलपमेंट करेगी, लेकिन जो इसमें सेल की प्रोसेस होती है उनकी जो स्टेजेस होती है उसको अलग अलग कर देने का काम करती है। ठीक है, तो जो स्टेम सेल होती है वो सेल्फ रिन्यूअल तो होती है, लेकिन ये क्या करती है, उसके ओरिजिन नंबर जो होते हैं उसको भी मेंटेन करके रखने का काम करती है। ठीक है, यानी कि स्टेम सेल जो होती है उसमें उसकी कैपेबिलिटी सेल्फ रिन्यूअल की होती है, जो ओरिजिन नंबर को मेंटेन करेगी। लाइक अपने आरबीसी डब्ल्यूबीसी के नंबर को मेंटेन करके रखना, उसकी नॉर्मल वैल्यू को मेंटेन करके रखने का काम जो होता है वो हमारे हिमोपोएटिक स्टेम सेल के अंदर आता है। ठीक है, तो इसमें प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल देख रहे हैं हम। तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती है उसका डायमीटर होता है हमारा 18 से 23 माइक्रोन का। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, इसमें प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में टू टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, एक माइलॉइड होती है और एक लिम्फोइड सीरीज होती है। तो माइलॉइड सेल्स और लिम्फोइड सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि कैपेबल होती है एक्सटेंसिव सेल्फ रिन्यूअल के लिए। मतलब ये जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है ये इसकी जो कैपेसिटी होती है वो सेल्फ रिन्यूअल की होती है।
है, ठीक है। अब माइलॉइड स्टेम सेल देख लेते हैं। माइलॉइड स्टेम सेल क्या कह रही है, मतलब प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के ही 2 टाइप बताए गए इन्होंने कि प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है माइलॉइड और सेकंड होता है हमारा लिम्फोइड। तो माइलॉइड के अंदर क्या माइलॉइड स्टेम सेल होती है। माइलॉइड स्टेम सेल क्या करती है, जनरेट करती है माइलॉइड सेल को, यानी कि माइलॉइड स्टेम सेल माइलॉइड को जनरेट करने का काम करती है। इसके अंदर कौन कौन जनरेट होगा, तो इसमें इरेथ्रोसाइट का डेवलपमेंट होता है, इसमें ग्रेन्युलोसाइट का डेवलपमेंट होता है। ग्रेन्युलोसाइट में हमने जो भी हमारे ग्रेन्यूल्स वाली सेल होती है, जैसे कि एओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं, उनका फॉर्मेशन इसके अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें थ्रोम्बोसाइट का भी फॉर्मेशन इसके अंदर होता है, किसमें, माइलॉइड सीरीज के अंदर इरेथ्रोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, इनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और लिम्फोइड स्टेम सेल, लिम्फोइड स्टेम सेल्स में क्या आता है, तो लिम्फोइड स्टेम सेल्स में ओनली लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है। लिम्फोसाइट में भी स्पेशल टी लिम्फोसाइट की जो सेल होती है उसका फॉर्मेशन हमारे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के द्वारा होता है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं हीमोपोएटिक स्टेम सेल, जिसे हम HSC भी कहते हैं, ठीक है। हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स क्या होती है, तो हमारे हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स जो होती है, हमने अभी आपको बताया हीमोपोएटिक स्टेम सेल का फॉर्मेशन हमारे जो बोन मेरो होता है, बोन मेरो में प्रेजेंट मेड्यूला जो होता है उसके द्वारा क्या होता है, हमारे स्टेम सेल का फॉर्मेशन होता है। स्टेम सेल जो होती है वो क्या करती है, तो स्टेम सेल हमारे ब्लड फॉर्मेशन की इसकी एबिलिटी होती है, ये क्या करती है, ब्लड सेल के डेवलपमेंट का काम करती है, ठीक है। तो ब्लड सेल जो होती है, इसमें हमारे स्टेम सेल को देखा, स्टेम सेल जो होती है वो 2 टाइप की सेल बनाती है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में हमने अभी देखा है कि उसमें 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, लिम्फोइड सेल्स और माइलॉइड सेल्स, ठीक है। तो इसके जो लिम्फोइड सेल और माइलॉइड सेल क्या कर रही है, ये क्या कर देती है, हमारी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल आती है। तो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल क्या करती है, डिफरेंट नेचर, उसकी डिफरेंट जो स्टेजेस होती है उसको डिफरेंट कर देती है, अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर देती है। देन हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स जो होती है उसकी कैपेबिलिटी कैसी होती है, तो उसकी कैपेबिलिटी सेल्फ रिन्यूइंग की होती है, ठीक है। मतलब सेल्फ रिन्यूड बन जाती है, वो दोबारा से अपनी नई सेल बनाने की उसकी कैपेबिलिटी होती है। इसमें क्या होता है, पॉलीफिलेशन होता है। देन ये जो स्टेम सेल बन रही है जिसकी कैपेसिटी सेल्फ रिन्यूअल की होती है, तो ये आगे की ओर अपना डेवलपमेंट तो करेगी, लेकिन पीछे क्या करती है, अपनी डॉटर सेल छोड़ देती है, जिससे वो क्या करती है, जो पीछे जो भी प्रोसेस हो रही है उसको मेंटेन करके रखने का काम, वहाँ पर डेवलपमेंट करने का काम भी इस डॉटर सेल के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स होती है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स सिर्फ क्या करती है, हमारे सेल्फ रिन्यूअल का काम करती है। नेक्स्ट द हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स जो होती है उसको 2 टाइप हमने देख ही लिए कि इसको माइलॉइड सीरीज और लिम्फोइड सीरीज में डिवाइड किया गया है, और इसमें क्या होती है, हमारी ये प्रोजेनेटा सेल्स होती है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये डिफरेंशिएशन का काम करती हैं, ठीक है। हमारे जो पाथ होते हैं, हमारी जो स्टेजेस होती हैं, उनको क्या करना, जैसे आरबीसी को डब्ल्यूबीसी से डिफरेंशिएट करना, डब्ल्यूबीसी को प्लेटलेट से डिफरेंशिएट करना। तो ब्लड सेल को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने का काम भी जो होता है हमारे इन सेल्स के द्वारा होता है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे स्पेसिफिक टाइप की सेल का प्रोडक्शन होना, ये सारी जो प्रोसेस होती है ये सभी हमारे हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स के अंदर आती हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके जो रूल्स होते हैं, इसका प्रोलिफिकेशन कैसे होता है, तो सेल्फ रिन्यूअल की कैपेसिटी कैसी हो गई, तो मान लो कि हमारी एक स्टेम सेल्स है, ठीक है, ये हमारी एक स्टेम सेल्स प्रेजेंट है। अब स्टेम सेल ने क्या करा, आगे की ओर एक सेल तो बनाई है, ठीक है, ये आगे की ओर उन्हें एक सेल बनाई, तो पीछे जो सेल रह गई, अभी जो पीछे जो सेल रह चुकी है ये क्या करेगी, अगर इधर कोई सी भी कुछ हो रहा है, सेल्फ डी नेचर हो गई, तो ये फिर से अपनी नई सेल बना लेगी। मतलब ये पीछे वाली जो सेल्स होती है उसको भी ये क्या करती है, डेवलपमेंट का काम करती है। देन ये जो स्टेम सेल्स होती है ये क्या करती है, तो ये डिफरेंशिएट करने का भी काम करती है, ठीक है ना। अब इसके रूल्स आते हैं हमारे सिमेट्रिक सेल डिवीज़न होता है इसमें, और एसिमेट्रिकल सेल डिवीज़न। सिमेट्रिकल मतलब कि सेम सेल डिवीज़न होता है, एसिमेट्रिकल मतलब उसमें कुछ सेल अलग होंगी, कुछ सेल अलग होंगी। जैसे कि सिमेट्रिकल सेल डिवीज़न में मान लो कि इसमें हमारे आरबीसी का डेवलपमेंट हो रहा है और इसमें सभी आरबीसी का ही डेवलपमेंट हो रहा है ना। अब हम एसिमेट्रिकली सेल जो देख रहे हैं, एसिमेट्रिकली सेल में मतलब क्या, इसमें हमारे ब्लड सेल का डेवलपमेंट हो रहा है, मान लो कहीं पर इसमें आरबीसी का भी डेवलपमेंट हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आरबीसी का भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो कहीं पर
इसमें हमारे जो WBC सेल्स होती हैं, ठीक है, उस WBC का भी डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये एसिमेट्री हो गई, मतलब ब्लड सेल का को डिफ्रेंशिएट तो करेंगे लेकिन एसिमेट्रिकली हम इसको डिफ्रेंशिएट करने का काम करते हैं। अब साइट ऑफ हिमेटोपोइसिस कौन कौन सी साइट होती है जो हमारे हिमेटोपोइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो हिमेटोपोइसिस होता है, हिमेटोपोइसिस का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, तो हिमेटोपोइसिस की जो अर्ली स्टेज होती है जहाँ पर हिमेटोपोइसिस बनता है, यानी कि ब्लड सेल का डेवलपमेंट होता है, तो वो हमारे यॉल्क सेल के अंदर भी इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यॉल्क सेल में इसका डेवलपमेंट हो गया 2 to 3 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 3 लेयर आर डेवलप्ड, एक्टो, मीजो एंड एंडो। ठीक है, तो 2 to 3 वीक कंप्लीट हो गए फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, उसके बाद 3 लेयर का डेवलपमेंट होता है, एक्टो, मीजो और एंडो। ये 3 लेयर का डेवलपमेंट होगा, मतलब कि इसमें जो हमारे फर्टिलाइजेशन हो चुका है, देन हमारे जो हेमेटोस्टेसिस की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है। तो हीमो एंजियोब्लास्ट विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द मीजोडर्म। तो हीमो एंजियोब्लास्ट जो होता है उसको मीजोडर्म में जो वर्ड है उससे डिराइव्ड किया गया है। अब हीमोग्लोबिन हीमो एंजियोब्लास्ट क्या होती है, तो हीमो एंजियोब्लास्ट जो होती है इसके अंदर क्या होता है, ब्लास्ट सेल जो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, वो क्या करती है, 2 टाइप की होती है। इसमें हिमेटोपोइटिक एंडोथेलियल स्टेम सेल होती है और हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है। ठीक है, तो एंडोथेलियल सेल्स जो होती है वो ब्लड वेसल को डेवलप्ड करने का काम करती है, और हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स होती हैं वो कैसी होती है, वो ब्लड सेल को डेवलप्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, तो अब हम इसके साइट देख लेते हैं, साइट ऑफ हीमोपोइसिस या हेमेटोपोइसिस। तो चिल्ड्रन में इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, तो चिल्ड्रन में इसका फॉर्मेशन होता है हमारा हिमेटोपोइसिस का, तो फीमर से भी होता है, टिबिया से होता है। ठीक है, एडल्ट की कंडीशन में कहाँ से होता है, पेल्विस, स्टर्नम, वर्टिब्रा, उसके बाद हमारे स्कल बोन जो होती हैं, इसके अलावा हमारी कौन सी बोन होती है, तो हमारी स्कल जो बोन होती हैं वहाँ से भी इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं हमारे साइट ऑफ हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस में कौन कौन सी साइट्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो हमारे हिमेटोपोइसिस में हमारे डिफरेंट टाइप के साइट्स हमारे प्रेजेंट होती है, जैसे कि कौन सी सेल का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है। तो हम बात कर लेते हैं हमारे जो क्या कौन होते हैं, हमारे फीटस। ठीक है, तो जो फीटस होते हैं, फीटस के अंदर हमारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो फीटस जो होते हैं उसमें ब्लड सेल का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, मैं बता देती हूँ आपको। इधर बात कर लेते हैं, पहले समझा देती हूँ, ठीक है, वहाँ पर उधर दिखा देंगे। तो सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है, हमारे फीटस प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो हमारे फीटल है, फीटल लाइफ में हमारी ब्लड सेल का डेवलपमेंट कहाँ से होता है, तो फीटल लाइफ में ब्लड सेल का डेवलपमेंट लीवर से होता है, स्प्लीन से होता है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी थाइमस ग्लैंड होती हैं उन ग्लैंड के द्वारा भी क्या होता है, हमारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो थाइमस ग्लैंड मतलब जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे WBC सेल्स होती है, WBC के टाइप होते हैं ग्लैंडुलोसाइट, ए ग्लैंडुलोसाइट। ए ग्लैंडुलोसाइट में आती है हमारी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होती है वो थाइमस ग्लैंड का फॉर्मेशन करती है। तो थाइमस ग्लैंड जो होती है उस थाइमस ग्लैंड से हमारा ब्लड फॉर्मेशन भी होता है भ्रूण अवस्था में। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं चिल्ड्रन के बारे में, है ना, चाइल्ड कंडीशन जो होती है। तो चाइल्ड के अंदर फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो चाइल्ड के अंदर ब्लड फॉर्मेशन होता है हमारा रेड बोन मेरो के अंदर। ठीक है, रेड बोन मेरो जो होती है वो चाइल्ड की कंडीशन में, मतलब यहाँ पर जो रेड बोन मेरो होती है वो कैसी होती है, तो वो एक्टिव फॉर्म में जो होती है वो प्रेजेंट होती है। कैसी होती है, एक्टिव रहती है, मतलब कि 18 साल की उम्र के पहले वाली बात हो रही है। 18 साल की जब उम्र होती है, उम्र कम होती है 18 साल से कम के जब हम होते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारी रेड बोन मेरो होती है वो कैसी होती है, एक्टिव फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इसमें हमारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन हो रहा होता है। अब हमारी जो बोन मेरोज होती है वो बोन मेरो भी 2 टाइप की होती है। बोन मेरो के 2 टाइप कौन से होते हैं, एक तो होती है हमारी रेड बोन मेरो, और ठीक है, और सेकंड को कैसी होती है, तो सेकंड होती है हमारी येलो बोन मेरो। ठीक है, तो 2 टाइप की हमारी सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या होता है, हम ब्लड सेल की स्टडी करते हैं। रेड बोन मेरो जो होती है इसके ये क्या होती है, तो इसके अंदर हमारी क्या प्रेजेंट होती है, इसमें हमारी ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है। और येलो जो बोन मेरो होती है इसमें फैट का डिपोजिशन होता है ना, यानी कि इसके अंदर फैटी टिश्यूज प्रेजेंट होता है। फैट डिपोजिशन के कारण ये कैसी हो जाती है, तो ये येलो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है,
यहाँ तक का क्लियर। उसके बाद हम आगे बात करते हैं हमारे एडल्ट अवस्था में। एडल्ट की जो अवस्था होती है उसमें हमारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो जो एडल्ट स्टेज होती है यानी कि हमारे जो 20 ईयर्स ओल्ड जो पर्सन होते हैं यानी कि कौन होगा, एडल्ट है, ठीक है। तो एडल्ट की जो कंडीशन होती है उसमें हमारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, तो एडल्ट में हमारा स्टर्नम से होता है, ठीक है। स्टर्नम कौन सी, हमारी जो चेस्ट बोन होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे रिब्स से भी हमारे इसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद वर्टिब्रा बोन होती है, उससे फॉर्मेशन होता है। स्कल बोन से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद कहाँ से होता है, पेल्विक बोन जो होती है उससे फॉर्मेशन होता है। और लॉन्ग बोन, जितनी भी हमारी लॉन्ग बोन होती है, लॉन्ग बोन का एंड पार्ट है, ठीक है। ये क्या हो गई, हमारी बोन हो गई, ठीक है, ये लॉन्ग बोन। अब इसका जो एंड वाला पार्ट है यहाँ से क्या होगा, इसका फॉर्मेशन होता है ब्लड सेल्स का, ठीक है। तो यहाँ तक का क्लियर। अब हम इसमें इसकी स्टेजेस देख लेते हैं कि हमारे जो एडल्ट फीटस की लाइफ जो होती है, फीटल लाइफ में मतलब जो फीटस में क्या हो रहा है, इसका हमारी जो ब्लड सेल्स हो रही है उसका डेवलपमेंट हो रहा है ना। तो जो हमारे इसमें डेवलपमेंट होता है वो भी हमारे अलग अलग स्टेजेस में होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हमारी जो फीटल लाइफ होती है, फीटल लाइफ के अंदर हम ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस देख रहे हैं। तो फीटस जो प्रेजेंट है, फीटल के, एक मिनट, फीटस के जो मंथ है उसके अंदर हमारे कहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका फॉर्मेशन हमने अभी देख लिया है कि जो फीटस लाइफ होती है उसके अंदर हमारे ब्लड फॉर्मेशन जो होता है वो हमारे थाइमस ग्लैंड से होता है, स्प्लीन से होता है और लीवर से होता है, ठीक है। अब जो सेकंड स्टेज होती है, सेकंड स्टेज में कौन सी स्टेज हो गई हमारी, तो चाइल्ड की कंडीशन, यानी कि बर्थ हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जो चाइल्ड की कंडीशन होती है, उन चाइल्ड में इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो हमारे इन बोन मेरो से इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में इसका फॉर्मेशन किन किन जगह से होता है, तो जो एडल्ट होते हैं एडल्ट में इसका फॉर्मेशन होता है हमारे वर्टिब्रल बोन, ठीक है। ये वर्टिब्रल बोन इधर पीछे की ओर प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे स्टर्नम प्रेजेंट होती है, यहाँ पर ये जो चेस्ट में बोन प्रेजेंट होती है, इस स्टर्नम के द्वारा। ये जो रिब्स केस दिख रहा है, ये बड़ा सारा पिंजरा बना हुआ है, इस पिंजरे के द्वारा भी हमारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन होगा। देन स्कल की जो बोन होती है, जो हमारे सिर में जो प्रेजेंट होती है, जो खोपड़ी वाला हिस्सा है यहाँ जो बोन प्रेजेंट होती है उनका। और ये जो लॉन्ग बोन है हमारी दिखाई दे रही, लॉन्ग बोन का ये जो एंड पोर्शन होता है, यहाँ से भी हमारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, क्लियर। आगे हम बात करते हैं इसके साइट ऑफ हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस में जो है हमारी कौन कौन सी साइट्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है, तो हम उसको देख लेते हैं। तो एज डेवलपमेंट प्रोग्रेस ब्लड फॉर्मेशन ओकर इन द स्प्लीन, लीवर एंड लिम्फ नोड, यानी कि जो हमारे जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ कहाँ से होता है, तो ब्लड सेल का फॉर्मेशन के लिए लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल में कैसी प्रोसेस होती है, तो उसमें जो मैचुरेशन, एक्टिवेशन, पॉलीफिलेशन की जो प्रोसेस होती है वो भी हमारी होती है। लिम्फोइड सेल जो होती है उसमें सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जैसे कि हमारा हो गया स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं इसके अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये उसके बाद अदर गैसेस में इनके जो गैसेस होते हैं जैसे में लीवर, थाइमस, स्प्लीन, इनके द्वारा भी जो होती है हमारी ब्लड सेल्स इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, एक्स्ट्रा मेड्युलरी फॉर्मेशन होता है जिसमें हमारी ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें ब्लड सेल्स बनती हैं, ठीक है। तो जो फीटस का डेवलपमेंट होता है, फीटस में इसका डेवलपमेंट होता है, तो जो बोन मेरो जो होती है इसमें बोन मेरो में डेवलपमेंट इसका फीटल की लाइफ में बोन मेरो में इसका डेवलपमेंट नहीं होता है, इसमें हमारे ऑर्गन के थ्रू इसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, एनलार्ज्ड हो जाते हैं, जहाँ से हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उसका फॉर्मेशन होना रहता है। फिर इसमें हमारे डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इसमें सेवरल फैक्टर्स आते हैं जो क्या करते हैं हमारे ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि इसमें फैक्टर आ रहा है हमारे GATA फर्स्ट, यानी कि क्या कर रहा है, इरेथ्रोइड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इरेथ्रोइड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कैसा होता है, ये एसेंशियल फैक्टर होता है जो इरेथ्रोपोइटिक होता है,
मतलब हमारी इरेथ्रोसाइट होती है और मेगा क्रायोसाइट, इन दोनों के डिफरेंशिएशन का काम करता है। ये पॉलीफ्रेशन की प्रोसेस होती है, इसमें सेल्फ रिन्यूअल की इसकी कैपेबिलिटी होती है। देन इसमें स्टेम सेल्स जो फैक्टर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं किसको, पॉलीफ्लिकेशन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। देन इसके अंदर हम ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है, जो ब्लड सेल्स होती है वो मोर कमिटेड होती है। देन ये भी इसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो पॉलीफ्रेशन की होती है। देन ये मेच्योर होती है। उसके बाद हम इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। हमने फैक्टर्स के बारे में देखा कि इसमें हमारा डिफरेंट टाइप के अलग अलग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सी एस एफ फैक्टर क्या कर रहा है, तो CSF फैक्टर हमारे स्टेम सेल को जनरेट करने का काम करता है। TPO फैक्टर इसके अंदर हमारा प्रेजेंट होता है। तो TPO फैक्टर क्या करता है, तो TPO फैक्टर जो होती है हमारे थ्रोम्बोसाइट उसका डेवलपमेंट करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद EPO फैक्टर जो होता है वो क्या करता है, इरेथ्रोपोइटिन का फंक्शन करता है, यानी इरेथ्रोसाइट के डेवलपमेंट में वो मदद करेगा। GSF फैक्टर्स प्रेजेंट होता है इसमें, वो क्या करता है, जिसमें ग्रेन्युलोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर होता है, यानी कि इसमें ग्रेन्युलोसाइट जो भी सेल होती है जैसे कि हमारे ईओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, उसका डेवलपमेंट करेगा। उसके बाद इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, TNF फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या होता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स होते हैं, उसका डेवलपमेंट करेगा। देन TGF बीटा फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग का फंक्शन करते हैं। तो अलग अलग टाइप के इसमें फैक्टर होते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये हमारे ब्लड सेल के फॉर्मेशन की प्रोसेस है, ठीक है। इसमें पूरे क्या होते हैं, हमारे अलग अलग फैक्टर के थ्रू हमारे सेल का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि मल्टी पोटेंशियल हिमोपोएटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है, जो हमारी सबसे पहली और फर्स्ट सेल प्रेजेंट होती है। तो हिमोपोएटिक स्टेम सेल होती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। हिमोपोएटिक स्टेम सेल क्या करती है, कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटल सेल्स बनाती है। कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटल सेल से बनता है कॉमन माइलोइड प्रोजेनेटल सेल, ठीक है। दो टाइप हो गए। अब कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटल और कॉमन माइलोइड प्रोजेनेटल बनाती है। अब कॉमन माइलोइड प्रोजेनेटल क्या करती है, तो कॉमन माइलोइड प्रोजेनेटल जो सेल होती है वो क्या करती है, हमारे मेगा क्रायोसाइट का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। इसमें हमारा जो फैक्टर होता है GM-CSF फैक्टर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद इरेथ्रोसाइट का डेवलपमेंट करेगी, यानी कि हमारे RBC का डेवलपमेंट करने का काम करती है, और ये माइलोसाइट के डेवलपमेंट करने का काम करती है। जो मेगा क्रायोसाइट होती है, मतलब इसके अंदर क्या बनती है, हमारे प्लेटलेट बन रहे हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट बनने की जो प्रोसेस होती है वो मेगा क्रायोसाइट होती है। लास्ट में इसमें जाके क्या बन जाते हैं, हमारे प्लेटलेट एक वेल एक्टिव हो जाते हैं, बन जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे जो मेगा क्रायोसाइट होती है, मेगा क्रायोसाइट में क्या प्रेजेंट होता है, इसमें हमारे GM-CSF फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या कब प्रेजेंट होती है, तो इसमें हमारे WBC सेल का डेवलपमेंट हो रहा होता है। WBC में कौन सा, बेसोफिल का डेवलपमेंट होता है, न्यूट्रोफिल का डेवलपमेंट होता है, यूसिनोफिल का डेवलपमेंट होता है। उसके अलावा मोनोसाइट जो सेल्स होती है उसका डेवलपमेंट भी इसके अंदर होता है। इसमें लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट सेल्स प्रेजेंट होगी, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और ईओसिनोफिल, और एक ग्रेन्युलोसाइट में ओनली लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है, ठीक है, सॉरी मोनोसाइट प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हमारी जो कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटल सेल है, उस कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटल सेल यानी कि ये वाली, यहाँ पर हमारे जो लिम्फोसाइट होती है उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या करती है, स्मॉल लिम्फोसाइट सेल होती है। हमारी लिम्फोसाइट सेल टू टाइप की होती है, इसमें एक स्मॉल लिम्फोसाइट सेल होती है और एक लार्ज लिम्फोसाइट सेल्स होती है। तो इसमें जो स्मॉल लिम्फोसाइट सेल होती है वो दो टाइप से के सेल में डिवाइड होती है, ठीक है। दो टाइप के सेल का डेवलपमेंट करने का काम करती है, कौन सी, B लिम्फोसाइट सेल और T लिम्फोसाइट सेल, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर। आगे हम बात करते हैं हमारे ऑर्डर ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन। ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से ऑर्डर होते हैं, तो हमारे स्टेम सेल के द्वारा ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। प्रोजेनेटर सेल्स जो होती है उसके द्वारा स्टेम सेल का फॉर्मेशन होता है, जो कि प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होता है, ठीक है। इसमें इनके द्वारा हमारे स्टेम सेल का फॉर्मेशन होता है, जो कि बाईपोटेंट भी होती है और यूनिपोटेंट भी होती है। देन प्रकाशर सेल्स प्रेजेंट होती है। प्रकाशर सेल की कैपेसिटी कैसी होती है, तो ऑल्सो मैच्योरिंग की कैपेसिटी उसकी होती है। देन टर्मिनली डिफ्रेंशिएट होती है, ये सेल के मैचुरेशन की प्रोसेस करते हैं। अब हेमेटोपोइसिस क्या होता है, तो हेमेटोपोइसिस इन ऑर्डर टू फॉर्म ब्लड सेल प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल इन रेड बोन मेरो प्रोड्यूस्ड माइलोइड स्टेम सेल एंड लिम्फोइड सेल। तो जो हमारे हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स होती है, हीमोपोइसिस होता है, इसके अंदर क्या होता है, हमारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। ब्लड सेल का फॉर्मेशन जो होता है वो हमारे स्टेम सेल्स के द्वारा होता है। स्टेम सेल टू टाइप की होती है, हमारी प्लूरीपोटेंट और मल्टीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट में आते हैं माइलोइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल। तो इन लिम्फोइड, माइलोइड लिम्फोइड स्टेम सेल जो होती है वो इसके अंदर
प्रेजेंट होती है जो कि ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम माइलॉइड स्टेम सेल की देखते हैं। तो माइलॉइड स्टेम सेल क्या कह रही है? तो माइलॉइड स्टेम सेल जो होती है उसके अंदर हमारे जो रेड बोन मेरो होते हैं वहाँ पर हमारे ब्लड सेल का डेवलपमेंट होता है, जिसमें हमारे प्लेटलेट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल एंड बेसोफिल सेल जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है, जिनके द्वारा क्या हो रहा है, हमारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे लिम्फोइड सेल। तो लिम्फोइड सेल में क्या होता है, इसके अंदर भी हमारा रेड बोन मेरो के अंदर इसका डेवलपमेंट हो रहा होता है लिम्फोइड सेल का। ठीक है, क्या कहती है ये इसमें बट ये लिम्फेटिक टिश्यूज़ में भी इसका डेवलपमेंट होता है। तो ये क्या करती है, लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि लिम्फोसाइट सेल के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन वेरियस स्टेम सेल भी प्रेजेंट होती है, जो कि कैसी होती है, डिस्ट इंटैक्टिव सेल्स होती हैं। ठीक है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा सिंथेसाइज्ड नहीं होती है। देन इसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो डिस्टिंग्विश करने की कैपेबिलिटी होती है, डिफ्रेंशिएट करती हैं। ठीक है, ये दिखाई देती है हमारे लिम्फोसाइट की तरह ही है। ठीक है, उसके बाद हेमेटोपोइसिस जो स्टेम सेल होती है, जैसे कि अभी बताया, प्रोजेनेटर सेल जो डिफरेंशिएशन का काम करती है, इसमें हमारे माइलोइड सीरीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, माइलोइड सीरीज क्या कर रही है, का प्रकर्षर होती है। ठीक है,